हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। जेईई मेंस और नीट के एग्जाम से रिलेटेड एनटीए की वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस रिलीज किया गया है। इस नोटिस के अंदर बताया गया कि आपके जो जेईई मेंस के अंदर और नीट के अंदर है सेक्शन बी वाला ऑप्शन होता था। अगर आपने देखा होगा नीट का एग्जाम ने या फिर आपने जेईई मेंस का पेपर देखा तो वहां पे आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिवाइड किया गया था हर सब्जेक्ट के अंदर। जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आते थे वहां पे 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते जो कि ऑप्शनल होते थे और ये ऑप्शनल क्वेश्चन में से किसी 5 क्वेश्चन को जेईई मेंस के अंदर अटेंड करना होता था और 10 क्वेश्चन को आपको नीट के अंदर अटेंड करना होता था। लेकिन अब जो एग्जाम होने वाला है, चाहे जेईई मेंस की बात करें चाहे नीट की बात करें, वहां से सेक्शन बी को हटा दिया जाएगा। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते थे, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था, अब ये रिमूव कर दिया जाएगा। इससे आपके एग्जाम के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, आपके कट ऑफ के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या पेपर टफ होगा, क्या सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उस नोटिस को देखते हैं, आखिर नोटिस के अंदर क्या बताया गया है। तो ये एनटीए की वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस रिलीज किया गया है। इसका जो टॉपिक ही है इसमें लिखा गया है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ऑप्शनल क्वेश्चन for this section in the section B of the joint entrance examination JEE Mains 2025 examination। क्या बताया गया है यहाँ पे? बताया गया दी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंश्योर्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस टू द एनटीए इन 2019। जो सीबीएसई है और एजुकेशन है, इसने क्या किया था 2019 के अंदर जो जेईई मेंस और नीट का एग्जामिनेशन होता है वो एनटीए को सौंप दिया कि आप इसको कंडक्ट करवाइए। फिर यहाँ पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप ऑनलाइन है, फॉर्म विल बी स्टार्टिंग वेरी सून। यहाँ पे जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम होने वाला है अब जनवरी में होने वाला है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन जो मेन नोटिस है इसके नीचे बताया गया है ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, जब 2019 के अंदर 2020 के शुरुआत के अंदर पेंडेमिक आया है, ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए implement an optional section B for the each subject in the JEE Mains examination, allowing the candidate to attempt any 5 question out of the total 10 question since JEE Mains 2020-21। क्या कहा गया है? आपका जब 2020 के अंदर कोविड आया तो कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मेंटल हेल्थ उतना अच्छा नहीं था। आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, आपका पढ़ाई कोचिंग बहुत ज्यादा शट डाउन हो गई, आपके पास रिसोर्स नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या किया एनटीए ने, एक यहाँ पे निर्णय लिया कि 2019-2021 के अंदर जो पेपर होगा उसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जाएगा सेक्शन बी नाम से। इस सेक्शन बी में क्या होगा, आपका 10 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से किसी 5 क्वेश्चन को आपको करना होगा। जैसा कि आपके नीट के एग्जाम में होता है कि आप पहले क्या होता था 180 क्वेश्चन होते थे, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी। लेकिन अब कितना हो गया, आपके पास 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन में से क्या 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री एंड आपको 100 बायोलॉजी। लेकिन करना कितना है, आपको 180 क्वेश्चन ही करना है। आपको 5 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा दिए गए और 10 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में एक्स्ट्रा दिए गए। इसकी वजह से क्या हुआ, आपको उसमें से ऑप्शन मिल गया कि किसी आपको 10 क्वेश्चन को बायोलॉजी में अटेंड करना है, 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अटेंड करना है। ऐसे जेईई मेंस के अंदर भी क्या होता था कि 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, उसमें से केवल 5 ही क्वेश्चन को अटेंड करना होता था। अब उस 5 क्वेश्चन को जो ऑप्शनल दिया जाता था उसको हटा दिया गया है। क्यों? दिस मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द टेम्परेरी मेजर। ये देखिएगा क्या कहा गया है, केवल ये टेम्परेरी मेजर था, परमानेंट मेजर नहीं। अब जो आपका होने वाला है केवल 180 क्वेश्चन इन्हें नीट होने वाला है और आपका 60 क्वेश्चन इन्हें जेईई मेंस होने वाला है। अकोमोडेट द चैलेंज पॉजिट ड्यूरिंग द एकेडमिक हैज बीन टू प्रैक्टिस टिल 2024 फॉर द जेईई मेंस एग्जामिनेशन। ये कब तक केवल रहेगा, 2024 तक रहेगा। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द UN WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन COVID-19 हैज ended the पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन द 5 मई 2023। जो कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था, अभी WHO के द्वारा हटा लिया गया है। इसकी वजह से क्या किया गया है, अब एनटीए ने इस है जो आपको ऑप्शन बी वाला सेक्शन दिया जाता था, इस ऑप्शन बी वाले सेक्शन को हटा लेगा। आपका जैसे पहले एग्जाम होता था कि 180 क्वेश्चन आपके नीट के अंदर होता था, 180 क्वेश्चन ये दिया जाएगा, वहां पे 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वजह से आपने 2024 के अंदर भी देखा होगा कि कई बार आपके कंफ्यूजन हुआ और बच्चों ने उसी सेक्शन बी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 2000 फिर उसको हटाना पड़ा।
उसके एक क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे बच्चों का मार्क्स भी डिक्रीज हुआ था। तो अब उस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा, उस सेक्शन को हटा दिया जाएगा, ताकि अब आपको ऑप्शन वाला कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सेकंड, आपके क्या इससे क्या फर्क पड़ने वाला कि आपके पेपर टफ आएगा नहीं आएगा। तो जो पेपर होगा आपका 2025 का, ये 100% टफ होगा कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2020 से अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे, 2020 से 2021, 22, 23, 24, ये 5 साल का जो पेपर है काफी आसान है पिछले पेपर के कंपैरिजन में। 2019 के पहले अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो काफी हार्ड पेपर होता था, जेईई मेंस का भी और नीट का भी। लेकिन ये जो 5 साल का पेपर है काफी आसान कर दिया गया था। लेकिन 2024 का जो पेपर होने वाला है ये आपका काफी 2025 का जो पेपर होने वाला है काफी हार्ड होने वाला है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो आपको अपनी तैयारी पहले ही बहुत अच्छी करनी होगी। अगर आप बेस्ट पे हैं तो उससे भी अच्छी तैयारी करिए, ताकि आप कंप्लीट कर सकें और जितना हाई कट ऑफ जाता है उस कट ऑफ को भी आप फोड़ के आगे बढ़ जाइए और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ये अभी जो नोटिस है केवल जेईई मेंस के लिए है। पेपर आपका जेईई मेंस और नीट दोनों एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जेईई मेंस का लिए से अभी इसलिए रिलीज किया गया क्योंकि जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। नीट का भी बहुत ही जल्द सेम नोटिस रिलीज कर दिया जाएगा, 110% कंफर्म है। नीट के भी एग्जाम में से सेक्शन बी को हटा दिया जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करनी होगी, अपने नए पैटर्न पे करनी होगी कि 180 क्वेश्चन ही हमें करना है। अब आपको जो 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते थे वो 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी बताया नहीं गया, लेकिन आने वाले दिनों में नोटिस में बता दिया जाएगा कि टाइम भी आपका 3 घंटा जैसे पहले होता था वही 3 घंटे का समय ही रहेगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर अभी तक आपने नए पैटर्न पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं शुरू किया है तो आप नए पैटर्न पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। पेपर टफ आने वाला है, इसलिए आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना होगा। साथ में आपके लिए जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है पेपर, आपको पता है कि जो पेपर होने वाला है कंप्लीटली ऑफलाइन मोड होने वाला है। तो ऑफलाइन मोड होने के लिए आपको प्रैक्टिस का जो करना होगा वो भी पेन एंड पेपर मोड में करना होगा। जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनका तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे अपने किसी ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो पेन पेपर मोड में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि आपके कंप्लीटली नीट के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है। तो आपने अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है आप जरूर इनरोल करें, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। हर एक टेस्ट का आपको कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होने वाला, साथ में हर एक स्टूडेंट का 360 डिग्री परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाएगा। मेंस है आपका मार्क्स कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। प्राइजिंग की बात करें तो ये केवल है बहुत ही मिनिमम 1999। इसमें आपको माइनर एंड मेजर मिलने वाले हैं, 10 मेजर टेस्ट होंगे एंड 6 माइनर टेस्ट होने वाले हैं। तो जो लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया सभी लोग इनरोल कर लें। साथ में स्पेशल एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारा एक स्पेशल सेशन चल रहा है जो कि रात को 8 बजे से स्टार्ट होता है। अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया है, कंप्लीटली फ्री है, आपको यूट्यूब सेक्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको नीट एग्जाम से रिलेटेड हर वो एक चीज मिलने वाली जो कि आपको अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने में हेल्प करेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, नमस्ते।